नमस्कार। इस समय आप एसआर अशोक नगर के साथ में हैं और इस चैनल पर आप इस समय प्रत्येक रविवार को एक ऐसा कार्यक्रम देखते हैं जो यहाँ की धरोहरों से जुड़ा होता है। और आज पहुंचे हम अशोक नगर के नई सराय में। मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। जी हाँ, अशोक नगर के नई सराय में आप जैसे ही पहुंचेंगे अलग अलग रास्तों पे, तो जो चीज सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय होती है लोगों के लिए, वो यहाँ की सुरई होती है। इसको लेकर कई सारी कहानियां, दंत कथाएं और प्रचलित लोक मान्यताएं हैं, मगर इसको लेकर कोई भी स्पष्ट अभिलेख या किसी भी तरह का शोध कार्य ऐसा नहीं हुआ जिस पर इसको लेकर स्पष्ट कोई मत बनता हो। ऐसे में इतिहास को समझने वाले और उसको खंगालने वाले लोगों के लिए इस तरह के स्थान बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। तो हम दावा तो नहीं कर रहे कि इस सुरई के बारे में बहुत प्रमाणिक तौर पर कुछ आपके बीच में ला रहे हैं, मगर एक राय इतिहास के नजरिए से और पुरातत्व के नजरिए से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समझने का प्रयास किया जाए कि आखिर ये रही क्या होगी होगी क्या। हम इस पर बातचीत करेंगे साड़ौरा महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर और अशोकनगर जिले के पुरातत्व पर शोध प्रबंधन करने वाले डॉक्टर सुल्तान सलालुद्दीन से। मगर उसके पहले अशोकनगर जिले के नई सराय के जो हमारे पत्रकार साथी हैं श्रवण ओझा, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस सुरई के बारे में दरअसल लोक परंपराएं क्या है, कहानी क्या है। इसके बाद फिर इसके बारे में नई तरह से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो जैन समाज की है, तो ये जो परिसर है पूरा वो जैन समाज ये जो है। भूमि है वो जैन समाज की जो है भूमि है। तो ऐसा माना जाता है कि काफी समय पहले यहाँ पे जैन समाज के लगभग 200 से 250 परिवार रहते थे, जो आज भी बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, शिवपुरी में है, बदरवास में है, अच्छी खासी जैन कम्युनिटी यहाँ होती थी। हाँ, तो क्या इसको लेकर चर्चा, क्या कई बार इसको लेकर कोई कहानियां भी है, कई कौन कौन सी कहानियां कुछ लोग ये कहते हैं कि उड़कर आई थी जी, और उड़कर आने की किंवदंतियां बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। हमने भी बहुत पहले चर्चा करी, तो वही बताते हैं। उसमें एक बेस ये रहता है कि किसी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी आधार की जरूरत होती है। इस सुरई का कोई आधार नहीं है, नींव नहीं है। अच्छा, बिना बेस के ऐसे बिना बेस के ऊपर से ही बनाई गई है। और दूसरा क्या है, इसके ऊपर 11-12 गुंबद थी, तो उसमें से 2 गुंबद इस पे नहीं थी। अब तो जीर्ण शीर्ण हो गई, वो गिर गई एक बार बिजली गिरने से एक गुंबद टूट गई। तो इसी तरीके से इस पे जो गुंबद थी, इसी तरीके की एक गुंबद यहाँ से 1 किलोमीटर एक खेत में पड़ी है। तो ऐसा कहते हैं कि उड़ के आ रही थी, तो ये गुंबद गिर गई है। हम इस समय खड़े हैं अशोकनगर के नई सराय में, और नई सराय में जिस स्थान पर खड़े हैं उसे सुरई बोला जाता है। एक आर्किटेक्ट है, एक नमूना है, एक पुराने जमाने का बना हुआ एक केंद्र है। समझ में नहीं आता कि किस तरह का होगा, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, या किसी तरह की दूसरी गतिविधि के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसको लेकर कई सारी कहानियां, कई सारी किंवदंतियां हैं। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हमारे लिए अब तक की जो है अशोकनगर की धरोहरों में इसलिए है क्योंकि इसको लेकर कोई भी प्रमाणिक तौर पर चीज क्लियर नहीं है कि ये इसको लेकर ना किसी तरह का कोई शोध भी नहीं है। तो ऐसे में इसको लेकर जो आम राय है ये बना पाना ये कठिन है। उसके अलावा इस पर जो किंवदंतियां उन पर भी तमाम सारी चीजों को नई सिरे से देख पाना भी मुश्किल है। मगर इन सबके बाद भी इतिहास से जुड़े लोगों के बीच में ये कोशिश करते हैं कि इसकी बनावट को लेकर, इसकी शैली को लेकर, वास्तु को लेकर और इसके समय कालखंड को लेकर, या इसकी जो बनावट है उसका रेफरेंस या संदर्भ किन किन चीजों से हो सकता है, तो एक हल्की सी इस पर राय बनाने की कोशिश करते हैं दरअसल क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर सुल्तान सलालुद्दीन है, इतिहास के प्रोफेसर है। तो स्वागत है आपका बहुत। और ये जो सुरई देख रहे हैं, तो जिस तरह हम बता रहे हैं कि बड़ी समस्या इसको लेकर ये है कि इसको लेकर कोई इतिहास में कुछ नहीं है। आपने तो सोना रुपए शोध प्रबंधन भी किया है, तो इसको लेकर कुछ ऐसा कहीं कुछ लिखे में पढ़े में दिखता है आपको? अभी तक जो मैंने, चाहे ग्वालियर स्टेट गजेटियर की बात करते हैं या अन्य किताबों की बात करते हैं जो ग्वालियर स्टेट्स को लेके, चूंकि ये पुराना है इमारत है, तो इसलिए हम लोग आज़ादी के बाद की ना लेके आज़ादी के पहले की किताबों को हमने कई चीज़ों को पढ़ा है। तो इस मोनूमेंट के लिए तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमने। लेकिन इसके पहले कभी एक आध बार आप आए यहाँ पे? जी हाँ, इससे पहले मैं 2-3 बार आया हूँ। जब मैं नई सराय में सर्वे करता था, नई सराय में तहसील के पास में रुका था तकरीबन 1 सप्ताह। तो ये तो मेरा एक सेंटर भी हुआ करता था, तो मैं इसको विजिट किया। चूंकि एक हमारे साथ भी विडंबना होती है कि हमारा एक टाइम पीरियड रिसर्च का दूसरा था, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने साइड में रखा था कि फ्यूचर में इस पे हम लोग काम करेंगे इस पे। तो जैसे आपका साथ मिला, तो इस पे हम आगे काम करना भी शुरू कर रहे हैं। अब इसके स्थापत्य की बात की जाए, तो अगर इसके हम पूरे खंभों को देखा जाए, एक
खंबे की एक पूरे सीक्वेंस में 8 खंबे लगे हैं। चारों तरफ से 8 खंभों के ऊपर ये पूरी छत बनी हुई है और इसमें बीच में एक चौकोर में आपका 3 खंभों के स्टेप ले रखा है। अब इसके मेहराबों की बात करते हैं, ये जो शैली देखेंगे ये आपका मुगल और राजपूताना शैली मिक्स कहलाती है, जिसमें आपको बेल बूटे और ये फूल ये आपके कहलाते हैं। मुगल पीरियड में बेल बूटे इस प्रकार के आपको जितनी भी मुगल पीरियड की स्थापत्य देखेंगे उसमें ऐसे मिलेंगे। ये पुराना है। अब इसके अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, बाद के समय में परिवर्तित किया, क्या पता वो गिर रहा हो, तो उन्होंने इसको बनाने के लिए बाद के लोगों ने भी इसको नहीं, जैसे आप ये बोल बूटी कह रहे हैं, कुछ नक्काशी जो हुई है वो भले ही स्थापित के हिसाब से मुगल दौर में रही हो, मगर जिस तरह से खम्बे या दूसरे जो डिजाइन किए गए वो पूरी तरह से राजपूताना शैली लगती है। जो बनाए गए जी, क्योंकि क्या है कि जो मुगल टाइम पीरियड की बात करते हैं उस समय राजपूताना टाइम के जो शिल्पकार थे, उस शिल्पकार तो एक ही रहते थे। वो किसी भी डायनेस्टी की बात करें तो वो शिल्पकारों को जैसा उन्होंने आदेश मिला होगा तो उनको बनाने की कोई स्मारक बनाने के लिए आदेश मिला होगा, उस स्मारक को बनाने के दौरान उन्होंने अपनी शैली का प्रयोग किया। अच्छा, चूंकि इस कस्बे का नाम नई सराय है और नई सराय को इसके हिसाब सराय शब्द आ ही रहा है, तो यानी रुकने ठहरने की कोई जगह रही होगी, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि किसी तरह के आयोजन को लेकर या सांस्कृतिक व्यवस्था को लेकर या साधु संतों को रुकने के लिए कोई आश्रय जैसी जगह रही होगी? जैसे नई सराय की बात करते हैं तो हम लोग जैसे बात करते हैं चंदेरी और मालवा के बीच की बात करते हैं, तो जो मुस्लिम शासक रहे हैं उन्होंने उनका चंदेरी और मालवा का सीधा सा ये ट्रैक पड़ता था, रूट पड़ता था। उस रूट पे जाते टाइम क्या वो करते थे, कई बार वो स्टॉप करते थे। अब संभवतः ये हो सकता है कि उनके दौरान की कोई सूफी संत उनके साथ जा रहे हो या कोई बड़ा व्यक्ति जो सम्मानीय व्यक्ति हो वो जा रहा हो, वो डेथ कर गया हो, तो संभवतः क्या पता उनका स्मारक बना दिया गया हो। क्योंकि ये जिस हिसाब से इसका स्थापत्य है, स्थापत्य देख के ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर रहने के लिए ये एक तो ये रहने के लिए नहीं है, दूसरा कोई धार्मिक लॉजिक भी नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं कोई धार्मिक लॉजिक नहीं दिख रहा है। अब ये चीज पहले की क्या थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख हम लोगों को नहीं मिला। मैंने पूरा एक एक पिलर और एक एक इसका मेहराब चेक किया, कहीं कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। अब भविष्य में क्या पता नई सराय से कोई हम लोग को और अभिलेखीय साक्ष्य मिल जाए तो इसके विषय में और अच्छी जानकारी। मगर एक जो लोक किंवदंती है जिसमें चूंकि ये पूरी जो बगिया होती है वो जैन समाज के लोगों के अधिपत्य में, और यहाँ पर एक तरह की ये चर्चा है कि कुछ चिन्ह भी उस समय थे भगवान महावीर के, तो चूंकि उनसे जुड़ा भी, चूंकि बस्ती उनसे ज्यादा लोगों की रही होगी, तो उनके लिए भी किसी तरह का एक जो स्थान रहा होगा उनके संतों का या दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि जैन संप्रदाय की बात करते हैं तो जो उनके पूजा स्थली की बात करते हैं या उनके जो रिचुअल्स की बात करते हैं, उन रिचुअल्स में हम लोगों को न साहित्य में इस प्रकार के मोन्यूमेंट्स हम लोगों के स्मारक के रूप में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। अब ये भविष्य में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अब जैन समाज की जमीन है तो जमीन को लेके कि कब किस जैन, इस पे भी स्टडी करना पड़ेगा कि जैन समाज को कब अधिग्रहित की गई या कब ट्रांसफर की गई है, मुगल काल से ही था या बाद के अंग्रेजों के काल में जैनों ने अधिपत्य किया। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कब ये भूमि जैन में। लेकिन जैन अगर हम बात करते हैं तो अगर आसपास एक भी जैन प्रतिमा या जैन मंदिर होता तो हम बहुत बड़ा स्तर से इसको कह सकते थे कि यहाँ जैन कॉम्प्लेक्स हो सकता था। लेकिन आसपास कोई जैन मंदिर हम लोगों को या जैन प्रतिमा तक हम लोगों को देखने को नई सराय में भी पुराना कोई जैन मंदिर नहीं है। पुराना जैन मंदिर नहीं है। अगर हम बात करें 50-60 साल पुराना तो एक आध भले ही आपको घरों में प्रतिमाएं मिल जाएंगी, लेकिन उससे पुराना नई सराय में कोई भी जैन केंद्र नहीं है। जैसे कि हम अशोकनगर में, चाहे आप थोबन चले जाइए, कदवाए चले जाइए या आप अशोकनगर प्रॉपर चले जाइए, तूमेन में बहुत बड़ा सावरा में अतिशय क्षेत्र है। ये बात अपनी जगह। तो आप बात कह रहे हैं ये असली में पत्थरों से जुड़े बहुत सारे मोन्यूमेंट आपके साथ हमने किए हैं, ये नहीं दिखा के बीच में पत्थरों को जोड़ने के लिए इस तरह का कोई बहुत ठोस है। देखिए, अगर इसके हम कालखंड थोड़ा सा जानना चाहेंगे, फिर इसके हिसाब से अब इसको हाथ लगाने से आपको समझ में आता है बिल्कुल निकालना ही मुश्किल हो रहा है। ये जो है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल उस टाइम का है जिस टाइम ये मोन्यूमेंट बनाया गया था। लेकिन इसके अगर बाहर की तरफ एक दो और जगह देखेंगे, वहां मिट्टी के गारा बना हुआ है जो कि बाद का। अगर बाद की बात करते हैं इस मोन्यूमेंट को तो लगभग उसका भी निर्माण 80 से 100 साल पुराना हुआ होगा। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाए जी, आइए देखते हैं। बताएं। इन मेहराबों में आपने देख लिया जी, ये मेहराब पुरानी है जी। अब इन मेहराबों के अतिरिक्त अब जब आप बाहर की तरफ आएंगे जी, अब
इन मेहराब को देखिए और इस मेहराब को देखिए। ये मेहराब पुरानी है, जो प्रारंभिक फेज रहा होगा इस मोनूमेंट का, उस समय ये मेहराब बनी थी। लेकिन इसके अतिरिक्त अब इसको देखिएगा। नहीं, ये सही कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए इस पर ये पूरा एक प्लास्टर दिख रहा है। प्लास्टर किया गया है। ये बहुत बाद में प्लास्टर, ये तो सीमेंट वाला प्लास्टर है, तो ये बहुत बाद में किया गया। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देखिए, यहाँ वही ये देखिए, ये आपका दूसरा केमिकल है। ये अच्छा, ये मिट्टी वाला है। मिट्टी वाला है, सीमेंटेड और मिट्टी का करके है ये। तो ये बाद में किया गया है, क्योंकि इसका निर्माण लगभग हम अगर औसतन इसका स्थापत्य के आधार पर करें तो 17वीं शताब्दी के आसपास इसको मान सकते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मान सकते हैं। और समय समय पे इसका रेनोवेशन किया गया है। अब किसने रेनोवेशन किया है, क्या किया है, ये एक शोध का विषय है। मतलब करीब 400 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर हम इसको मान सकते हैं। मगर इसको लेकर एक और बड़ी चीज ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसको कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी कथाएं, दंत कथाएं, लोक कथाएं, और फिर जब इन चीजों का किसी का कोई इतिहास नहीं होता तो फिर स्थानीय लोग अपने अपने हिसाब से चीजें गढ़ते हैं। तो इसको लेकर भी ऐसा रहा कि ये उड़ के आई होगी, बेस नहीं है, तो कितनी सत्यता इनमें मानी जा सकती है? नहीं, अब जो एक कहावत या किंवदंती है कि ये उड़ के आई है जी, इसकी सत्यता तो नहीं कह सकते कि कोई मोन्यूमेंट अपने आप तो उड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग इतिहास के शोधार्थी हैं, आप भी इस चीज को यथावत जानते हैं। ये चीज हाँ कि इसको बनाने के, चूंकि अपने पास कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिला है लिखित रूप में, इस वजह से किंवदंतियां मजबूरी है कि किंवदंतियों को स्वीकार अभी कर सकते हैं जब तक हम लोग इस पे कोई ऑथेंटिक सोर्स न ले आए। तो प्रयास किया जाएगा कि इसके जो ऑथेंटिक सोर्स है, कुछ हम लोग चाहे हम लोग मुगल पीरियड के जो लिटरेचर हैं या अंग्रेजों के जो डेयरी डायरीज हैं जो भोपाल आर्काइव में रखी हैं, उनको हम लोग स्टडी करने का प्रयास करेंगे। नई सराय की सुरई पर जब हम खड़े हैं तो प्रयास ये कर तो रहे हैं कि अपनी तरफ से इस पर कोई एक जो है राय बनाने की कोशिश करें, मगर किसी भी तरह का कोई अभिलेख न होने के कारण अभी इस पर पहुंचना थोड़ा सा कठिन भी है। मगर कोशिश ये की जा रही है कि तमाम सारी किंवदंतियों के बाद इसको लेकर कोई एक स्पष्टता आए, और जितने भी दर्शक इसके सुनने या देखने वाले हैं उनसे एक आग्रह जरूर कर रहे हैं कि अगर उनके पास या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के पास इससे जुड़ा कोई दस्तावेज या इससे जुड़ी कोई चीज है तो उसको जरूर हमको उपलब्ध कराइए, ताकि इनसे जुड़ी चीजों को ऐतिहासिक तौर पर जो है दस्तावेजीकरण किया जा सके और उसका उपयोग भविष्य के लिए, क्योंकि ये बड़ी धरोहर के तौर पर जो है, अगर मैं इसकी ऐतिहासिक जो है मूल्य पूछूं या इसकी कीमत पूछूं या इसकी महत्व पूछूं तो आपके समझ में क्या समझ रहे हैं? ऐतिहासिक स्तर पे किसी भी मोन्यूमेंट का मूल तो हम लोग लगा ही नहीं सकते। मेरा मतलब उसका अगर महत्व की बात की जाए तो चूंकि नई सराय में इस प्रकार का हम लोगों को 200-300 साल या 400 साल पुराना मोन्यूमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इस मोन्यूमेंट को अगर हम लोग सुरक्षित करते हैं तो यहाँ पर, और इसकी ऐतिहासिकता के बारे में अगर हम लोग लिखित प्रमाण याद कर लेते हैं तो नई सराय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मोन्यूमेंट के साथ साथ जो भी विजिटर्स आते हैं जब विजिट करने यहाँ पर आएंगे उस नए तथ्य को लेके, तो आपका पर्यटन भी बढ़ेगा, और जहाँ पर पर्यटन बढ़ता है वो तो आप अच्छे से जानते हैं कि उस क्षेत्र का भी विकास होता है। तो चलिए, एसआर अशोकनगर इसी प्रयास में है कि जिले भर में जो बिखरी हुई पूरा संपदा है उस पर फिर से नए तरीके से एक जो है राय बनाने की कोशिश करी जाए, उनके पास जाकर उनके बारे में और समझा और जाना जाए। इसी प्रयास में आज नई सराय की सुरई में है। अगली बार किसी और दूसरे स्थान के साथ आपके बीच में होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और सुल्तान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।